अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है ना वो स्टोरी सुनाते हैं कि दुनिया में जो है ना, दुनिया में वजीर, मशीर, बादशाह, हुक्मरान बनते चले आ रहे हैं। जब से दुनिया की तख्लीक हुई है, अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को बनाया है, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, जो ये चीज़ है ना, ऊपर नीचे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब चीज़ें जो है ना ये बनी हुई है, ये दुनिया की ज़रूरत है। और जो वजीर, मशीर जो ये गिने जाते हैं ना, ये ऊपर वाली क्लास के लोग गिने जाते हैं आजकल के जमहूरी दौर में, क्योंकि हमको आगे अब जमहूरियत मिल गई है। पहले जो है ना वो जमहूरियत तो खैर जमहूरी अंदाज, बादशाह का जमहूरी अंदाज तो मुसलमानों ने जो है ना वो पैदा किया था ना, कि मुशावरत के जरिए जो है ना वो अपना खलीफा चुनते थे। तो ये तो मुसलमानों की इजाद है। तो जमहूरियत को इन्होंने अब अपने तरीके से जो अपने तई जो है ना ये इन्होंने इसको करके तो वो अब बना लिया है कि जमहूरियत जो है ना वो सबसे अच्छी चीज़ है। खैर, बात करने का, स्टोरी सुनाने का आपका मेरा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि बड़े पढ़े लिखे और बड़े जो है ना वो जीरक किस्म के इंसान जो थे ना वो ऊपर वाली पोस्टों पे बैठा करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि वजारत जो है ना वो इंसानों से गधों को मिलनी शुरू हो गई। अब ये आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी कि ऐसा वाकया क्या हुआ। काफी पुरानी बात है, अब मुझे वो उसका सन वगैरह तो याद नहीं, लेकिन एक बादशाह था जो सैर के लिए जो है ना वो शिकार के लिए अपने वजीरों को और मशीरों को और अपने जो है ना शिकारी जितने भी थे उनको साथ लेके अपना सारा जो है ना वो मजमा इकट्ठा करके तो शिकार के लिए जो है ना वो चला जाता है जंगल की तरफ। अब जंगल में जो है ना वो अभी मौसम बिल्कुल साफ है। उसने अपने वजीरों से, मशीरों से, अपने महकमा जो है मौसमियात से और हर तरह से पूछा कि मौसम कैसा रहेगा शिकार के लिए। तो सब ने उसको जो है ना वो अच्छी खबर दी कि मौसम बहुत अच्छा है, आप चले जाएं और आप शिकार करें जितना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। बादशाह है ना वो जंगल में जा रहा था, वो उसके साथ काफी लोग थे, वो मजमा था पूरा। तो आगे एक कुम्हार जो है ना, कुम्हार, वो अपना गधे को लेके जो है ना वो आगे फिर रहा था। और उसने बादशाह से, बादशाह के जो साथ थे बंदे, उनसे पूछा कि ये किधर जा रहे हैं सारे। उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत आज शिकार पे जा रहे हैं। तो उसने कहा मौसम तो बारिश होने वाली, तूफान आने वाला है, और ये अभी आप लोग जो है ना वो शिकार पे जा रहे हैं। बादशाह उसकी बात सुन के जो है ना वो ठिठक जाता है, रुक जाता है, उसको अपने पास बुलाता है, उसे कहता है कि तुम कहते हो कि तूफान आने वाला है, और मेरे जो पूरी टेक्नोलॉजी मैंने इस्तेमाल की है, मेरे जो मशीर हैं, वजीर हैं, मेरा जो महकमा मौसमियात है, उसने मुझे बताया है कि तूफान नहीं आ सकता, बल्कि बारिश भी नहीं हो सकती, बादल भी नहीं आ सकता। आप शिकार करें तो मैं शिकार पे जा रहा हूँ। उस अपने फौजियों को हुक्म देता है कि इसको साथ ही बांध लो, इस बंदे को भी और इसके गधे को भी साथ ही ले लो। उनको भी साथ ले लेते हैं। अभी वो थोड़ा आगे जाते हैं तो तूफान आ जाता है, तूफानी बारिश आती है, हवा आती है, अंधेरी आती है, और वो जनाब बादशाह जो है ना परेशान हो जाता है। लेकिन वो खैर बच बुचा के वापस अपने महल में आ जाते हैं। महल में आके वो फौरी ऐलान करता है कि उसको कुम्हार को जो है ना वो सामने पेश किया जाए। वो कुम्हार को पेश करते हैं। वो कुम्हार को कहता है कि जनाब आपने हमारी रहनुमाई की, मैं आपको इनाम देता हूँ, आपको मैं आज से जो है ना वो महकमा मौसमियात इसका वजीर बनाता हूँ। कुम्हार ने कहा बादशाह सलामत, मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे कोई टेक्नोलॉजी चलानी आती है, ना मैं कोई टेक्निकल बंदा हूँ, मैं इसको नहीं, इस महकमे को नहीं चला सकता, तो मैं इसका वजीर नहीं बन सकता। तो बादशाह पूछता तुमने फिर कैसे बता दिया कि अभी तूफान आने वाला है, और उसी वक्त तूफान भी आ गया। तो कुम्हार ने कहा जनाब जब मेरा गधा जो है ना वो कान ऊंचे करता है तो मुझे समझ आ जाती है कि बारिश आने वाली है और तूफान आने वाला है, और जब कान नीचे करता है तो मुझे समझ आ जाती है कि अब धूप लगेगी, अब बारिश नहीं होगी। तो बादशाह ने कहा कुम्हार से ज्यादा तो फिर गधा ज्यादा अच्छा है। बादशाह पकड़ता है और ऐलान कर देता है कि गधा जो है ना वो महकमा मौसमियात का वजीर होगा। इस तरीके से जो है ना वो गधों को वजारतें मिलनी शुरू हुई। और आप देख लें कि वो प्रोसीजर, वो अडॉप्शन, वो तरीका जो है ना वो कब से ईजाद हुआ और कब तक चल रहा है। अभी भी कई ममालिक में
اب کئی ممالک میں جو ہے نا وہ گدے وزیر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ انڈیا میں کوئی بندہ تقریر کر رہا تھا کہ وزیر اعظم چور ہے، تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا. پولیس نے پکڑ کے اس کو کہا کہ تم وزیر اعظم کو چور کہتے ہو، تمہیں سزا ہوگی. اس نے کہا جناب آپ قانونی طور پہ مجھے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انڈیا کا وزیر اعظم چور ہے. تو پولیس والے کہتے ہیں تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو، ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا کا وزیر اعظم چور ہے. تو اس لحاظ سے میں نے جو مثال دی ہے اس کو آپ خود اب فٹ کر لیں، کدھر فٹ کرنا ہے میں تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کدھر گدے وزیر بنتے ہیں اور کدھر نہیں بنتے. تو ابھی پوری دنیا میں ہی بن رہے ہوں گے. تو یہ اس وقت سے جو ہے نا اس کی ابتدا ہوئی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.